विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने अपने हजारों विमानों के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की घोषणा की है। इसकी वजह सूरज से निकलने वाली तेज रेडिएशन जो है वो बताई गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एयरबस A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। ये फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट की ऊंचाई, डायरेक्शन, कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है और जिसके कारण फ्लाइट में कई बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। एयरबस को इसकी जानकारी हाल ही में A320 फैमिली के एक विमान से जुड़ी घटना की जांच से पता चला था, जहां सोलर रेडिएशन के कारण कंट्रोल में दिक्कत हुई और एक संभावित खतरे का पता चला, जिससे ये पता चला कि जो तेज सोलर रेडिएशन है उसके कारण नियंत्रण में दिक्कत आ रही है, नियंत्रण के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण डेटा को दूषित कर रहा है। नतीजन एयरबस ने वर्तमान में सेवा में मौजूद A320 फैमिली के विमानों की एक महत्वपूर्ण संख्या की पहचान की है, जो कि इसके कारण से प्रभावित हो सकती है। इस तकनीकी खराबी से बचने के लिए एयरबस ने सभी एयरलाइंस कंपनियों से उनके बेड़े में शामिल A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जो है बात की है और उनको इसके लिए साफ निर्देश दे दिए हैं। इसके कारण भारत समेत दुनिया भर में 6000 विमानों के ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। सैकड़ों विमानों में देरी या फ्लाइट्स कैंसिल होने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इंडिगो एयर इंडिया ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की, जहां पे उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, उसके जरिए जो है एडवाइजरी जारी की। उन्होंने लिखा, यात्रियों से कहा कि एयरबस ने ग्लोबल A320 बेड़े के लिए एक टेक्निकल सलाह जारी की है। हम सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी लगन और सावधानी के साथ साथ अपने विमानों में जरूरी अपडेट्स कर रहे हैं। इन एहतियाती अपडेट्स के कारण कुछ उड़ानों के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिससे आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। हमारी टीमें रीबुकिंग, अपडेट्स और जानकारी के लिए 24/7 उपलब्ध हैं। एयरपोर्ट पर जाने से पहले हमारे ऐप या वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट्स की लेटेस्ट स्टेट्स जो है वो चेक कर ले कि स्टेटस आखिर है क्या, कि उड़ान भरेगी फ्लाइट या नहीं। एयर इंडिया ने एक्स पर एक और निर्देश दिए और कहा कि हम एयरबस के एक निर्देश से अवगत हैं। हमारे A320 सीरीज के विमानों में सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर में बदलाव होगा, जिससे हमारे निर्धारित संचालन में देरी हो सकती है और शायद समय भी लग सकता है। सभी विमानों के सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के तक यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा या समस्या के लिए हमें खेद है। यात्रियों से अपील है कि वे एयरपोर्ट पर जाने से पहले एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर ले। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप के पास A320 सीरीज के लगभग 560 विमान हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट 2 से 3 दिनों में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तब तक ये एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भरेंगी, ये साफ कह दिया गया है। एयरबस की इस एडवाइजरी से दुनिया भर की उड़ानों पर असर पड़ सकता है। जापान की ANA एयरलाइंस ने 65 उड़ानें जो हैं वो ऑलरेडी रद्द कर दी हैं, तो वहीं भारत में इनमें 200 से 250 विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत होगी, जिसकी वजह से सारी उड़ानें बल्कि प्रभावित होने के पूरे अनुमान है। इनमें से 200-250 जो है वो प्रभावित होंगी। ये बड़ी बात इसीलिए भी है क्योंकि एयरबस और बोइंग मिलकर दुनिया के 3/4 से ज्यादा हवाई जहाजों का बाजार संभालते हैं। इसीलिए अगर उनके किसी बड़े मॉडल में कोई समस्या आती है तो उसका असर तुरंत और बड़े पैमाने पर हवाई यातायात पर पड़ता है। इसके अलावा रॉयटर्स की एक दुनिया की सबसे बड़ी A320 ऑपरेटर अमेरिका एयरलाइंस ने बताया कि 340 विमानों को अपडेट की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शनिवार तक ज्यादातर काम जो है वो पूरा हो जाएगा। जर्मन एयरलाइन लिफ्टहांसा ने भी इस उड़ानों को रद्द होने और देरी की चेतावनी जो है वो साफ दे दी है। वहीं कोलंबिया की सबसे बड़ी और साउथ अमेरिका की दूसरी बड़ी एयरलाइन एवियांका ने 8 दिसंबर तक टिकटों की बिक्री बंद कर दी है और टिकट्स नहीं बिकेंगे, कोई भी बुकिंग नहीं की जाएगी। इस गड़बड़ी के कारण उसके 70% से ज्यादा विमान प्रभावित हुए हैं। 2 दिसंबर तक फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि शायद सॉफ्टवेयर तब तक अपडेट हो जाए। अब आपको बता दूं कि पहले भी सोलर रेडिएशन के कारण विमानों की उड़ान में दिक्कतें आ चुकी हैं, जैसे कि 2008 में एक क्वांट्स एयरलाइंस की उड़ान के दौरान हुई घटना, जिसमें कॉस्मिक रेडिएशन के कारण डेटा करप्शन हुआ था और क्वांट्स एयरलाइंस की फ्लाइट 72 के दौरान एक एयरबस A330 में अचानक 2 बार तेज पिच डाउन हुआ, जिससे 100 से अधिक यात्री उस वक्त घायल हुए थे। इस घटना की जांच में पाया गया था कि एयर डाटा इनर्शियल रेफरेंस यूनिट में संभावित कॉस्मिक रे बिट फ्लिप के कारण ये समस्या जो है वो हुई थी और अब A320 में जो हुआ है उसके लिए यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA ने कहा है कि एयरबस ने एयरलाइन ऑपरेटरों से अपने एयरक्राफ्ट्स में एक सर्विसेबल एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर लगाने को कहा है।
आमतौर पर ELAC फ्लाइट कंट्रोल के लिए होता है और नियंत्रण को काबू में रखने के लिए होता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस की A320 सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सिंगल लाइन प्लेन है। A320 सीरीज के विमानों में A39, A320 CEO और NEO, A321 CEO और A321 NEO जो है वो शामिल है। एयरबस ने संकट चेतावनी जारी की है और कई विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट के अलावा जहां जरूरत हो उनमें हार्डवेयर प्रोटेक्शन लागू कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं, वहां भी समस्या पाई गई। ये AOT यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के इमरजेंसी एयरवर्थनेस डायरेक्टिव में दिखेगा। अब इतनी देर से जिस फ्लाइट कंट्रोल के डैमेज होने के कारण ये सब बदलाव किया जा रहा है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, आखिर विमान चलाने के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? तो इसका साफ कारण ये है कि पायलट और ऑटो पायलट को लगातार ऊंचाई का सही डाटा जो है इसी से मिलता है। साथ ही नेविगेशन सिस्टम इसी डेटा पर चलता है और अगर स्पीड गलत दिखे तो विमान स्टॉल या फिर ओवर स्पीड हो सकता है, जिसके लिए भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी होता है। यही पार्ट उड़ान और मोड़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इंजन को कितनी ताकत देनी है ये भी जो है इसी डेटा से तय किया जाता है। इसीलिए ये ऑटो पायलट और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के लिए बेहद ज्यादा जरूरी डेटा होता है, जिसको हमको सुरक्षा करना जरूरी है। फ्लाई बॉय वायर टेक्नोलॉजी A320 की सबसे खास तकनीक ये भी है कि इसमें पायलट के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए काम करते हैं। मॉडर्न क्लास कॉकपिट है, डिजिटल डिस्प्ले होता है और ऑटो पायलट सिस्टम भी इसमें मौजूद है, जिससे कम ईंधन खर्च होता है। यानी बोइंग 737 की तुलना में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंस माना जाता है। एयरबस 320 दुनिया के सबसे सफल प्लेन मॉडलों में शामिल है। इसकी क्षमता की बात करें तो 150 से 170 यात्री की है और अधिकतम 186 सीटें इसमें होती हैं। रेंज लगभग 6200 किलोमीटर की होती है और इसकी कीमत लगभग 660 करोड़ की है। इसमें आरामदायक कैबिन होते हैं, हर लाइन में 6 सीटें होती हैं, ज्यादा लेग रूम भी होता है। हालांकि ये एयरलाइन पर निर्भर होता है कि किसमें किस तरीके की जो व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अब जो है बड़ी समस्या ये है कि रेडिएशन के कारण जो कंट्रोल रूम पे असर पड़ रहा है उसका कारण उपाय जो है वो पता चल गया है, लेकिन इसकी वजह से अब देश भर में उड़ानें जो है रद्द कर दी जा रही हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है रेडिएशन जो है वो लोगों की सेफ्टी के लिए ही है, क्योंकि इससे जो है उनकी जान माल को खतरा हो सकता है। और अगर फ्लाइट में कभी ऐसे नियंत्रण बिगड़ता है तो बहुत बड़ा डैमेज भी हो सकता है, जिसके बाद फ्लाइट्स को अब रद्द कर दिए गई हैं और संभावना जताई जा रही है कि जितनी जल्द से जल्द जो है फ्लाइट में इसको ठीक किया जाएगा और इसका जो है उपाय निकाला जाएगा। लेकिन अब जो हमने आपको जानकारी दी है, इसके बाद आप भी जरिए जरूर चेक कर लीजिएगा कि आखिर आपकी फ्लाइट है या नहीं है, क्योंकि अब उड़ानें जो है वो काफ़ी देशों में रद्द कर दी गई हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।